लिमिट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। लिमिट से पहले थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी समझ लेते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है लिमिट, हम कैसे किसी वैल्यू पे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कि मान लो कि कोई फंक्शन है आपके पास से, है ना, कोई फंक्शन है जिसको आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम किसी फंक्शन को अगर डिफाइन नहीं कर सकते हैं या उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास एक मेथड है लिमिट का, जिससे हम उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिस पे वो अनडिफाइंड है या डिफाइन नहीं हो पा रहा है, उस पे हम एक क्लोज वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड में बताऊंगा क्या होता है, वो सब हम लिमिट में डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि मान लो जैसे आपके पास एक फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब x बराबर 2 पे सबको पता है कि वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x बराबर 2 रखते ही आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0/0। आप 2 डाल के देखो, ऊपर जो है, ऊपर क्या आएगा, जब आप 2 डालोगे इसमें तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, और नीचे भी 2 माइनस 2 इज 0, तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगी, ठीक है। 0/0 फॉर्म मिलेगी, दैट मीन्स कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड हो रहा है तो हमें एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से हमें कुछ चीजें ऐसी पता है जिससे हम इस फंक्शन की एक क्लोज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लोज वैल्यू निकालने का ये मतलब है कि देखो, एक्स बराबर 2 में रखूंगा तो इस पे आपको इस फंक्शन की वैल्यू अगर मैं बोलता कि एक्स बराबर 1 पे निकालो, ठीक है, से पुट एक्स इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं बोलता एक्स बराबर 1 पे बेटा वैल्यू निकालो, तो तुम लोग फट से एफ ऑफ 1 निकाल लेते, और ये 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू 3। आप ऐसे तुरंत वैल्यू निकाल लेते कि सर हाँ हो गया, एफ ऑफ 1 मैंने निकाल लिया इजीली। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता कि एक्स बराबर 3 पे वैल्यू निकालो, है ना, तो आप क्या करते, तुरंत एफ ऑफ 3 रखते, 3 वैल्यू डाल देते फंक्शन में, तो 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है, माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, 9 माइनस 4 इज 5, ठीक है, तो आंसर आ जाता है आपका 5। तो आपने तुरंत निकाल ली, जैसे ही मैंने बोला एक्स बराबर 1 निकालो, 1 पे वैल्यू निकालो, तो आपने तुरंत निकाल ली। एक्स बराबर 3 पे निकालो तो आपने तुरंत वैल्यू निकाल ली। बट एक्स बराबर 2 रखने पे ही मेरा फंक्शन जो है 0/0 की फॉर्म ले रहा है, मतलब कि अनडिफाइन हो रहा है, इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से आप ऐसा करिए कि आप उस फंक्शन की एक क्लोज वैल्यू निकाल लीजिए उस वैल्यू के इर्द गिर्द। मतलब जैसे एक्स बराबर 2 पे अगर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा है, और देख लेते हैं कि उस ग्राफ पे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो वो अप्रोच करने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अप्रोच करने की कोशिश की। कैसे, मैं बताता हूँ कि एक्स बराबर इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, मान लो ये कुछ, है ना। आप जब ग्राफ इसका निकालने बैठोगे, तो ग्राफ मान लो से कुछ भी, मान लो कि इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा कि एक्स बराबर 0 जब आपने डाला, तो -4/-2 दैट इज 2, तो कहीं यहाँ पे 2 पे कट करेगा ये, 0,2, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे किस पे कट करेगा, जब x बराबर जब y इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे x 0 है, और x की किस वैल्यू के लिए ये हो जाएगा 2 माइनस 0 टू 0, दैट इज ओके। हाँ, तो इस तरीके से आप जो है इजीली इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मैं ग्राफ ड्रॉ करना नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग वैल्यू डालोगे आप, एक्स बराबर 0, 1, 2, 3 या नेगेटिव कोई वैल्यू डालोगे, तो वो आपका इजीली ग्राफ तो आ जाएगा। ग्राफ को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आप सोचो कि -2, ठीक है, -2,0, आप -2 पुट करोगे ग्राफ में तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए कि जब x बराबर 2 बोलूंगा मैं, देखो 0 यहाँ पे है, 1 कहीं यहाँ पे है, 2 कहीं यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। अच्छा एक सेकंड रुको। तो आपने क्या किया, जब इस तरीके का ग्राफ था और आपको बोला जा रहा है x बराबर 2 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ध्यान से देखो x बराबर 2 पे आपके ग्राफ को, आपका x बराबर 2 यहाँ कहीं कट करेगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है x बराबर 2 रखते ही आपकी वैल्यू क्या क्या बन जाती है, 0/0 बन जाती है, जो कि डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से अप्रोच करना है इस वैल्यू के लिए बेटा, कि हमें इसकी क्लोज वैल्यू पता, इस फंक्शन की वैल्यू पता लग जाए 2 के आसपास।
तो आप ऐसा कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे ऐसी कोशिश करेंगे कि हम लेफ्ट से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे इसको, और राइट से भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि क्या वैल्यू है ना। क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे लेफ्ट राइट से अप्रोच करोगे तो वैल्यू बिल्कुल लगभग बराबर होनी चाहिए। आप ऐसा समझ लो ना कि जैसे मान लो x बराबर 2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जब मैं 1 से इधर जाऊंगा, लेफ्ट से राइट जाऊंगा और राइट से लेफ्ट आऊंगा, तो आप सोचो यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा। तो जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ तो 4 3 2, तो 2 के पास आऊंगा तो लगभग कहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे कहीं आ जाऊंगा, से यहाँ मान लो रफली 2 के बहुत पास। 2 के बहुत पास वाली वैल्यू कौन सी होगी, 2.00001 करके कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ऐसे ही 1 से जब आप इधर चाहोगे 2 की तरफ, तो यहाँ कहीं जो वैल्यू आएगी वो बेटा क्या आएगी, 1.999999 इन्फिनिट टाइम 9, है ना। मतलब लगभग बिल्कुल 2 के बराबर। क्योंकि आप क्या करोगे, 2 पे वैल्यू 2 डालते ही इस फंक्शन में वैल्यू क्या हो रही है, x बराबर 2 रखते ही आपकी वैल्यू जो है 0/0 आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं x बराबर आप डालो 1.9999, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 1.99 का स्क्वायर करोगे -4 करोगे अपॉन 1.99 -2 करोगे, तो ये वैल्यू जो नेगेटिव 0.00001 कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट 0 नहीं होगी कभी भी। ये पता लग गया आपको। तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड से जब मैं लेफ्ट से और राइट से अप्रोच करने की कोशिश करूंगा इसको फंक्शन को, तो मैं कुछ वैल्यू निकाल सकता हूं कि, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 2 डाल दूंगा तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो हम इस तरीके से लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि हमको इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है, सो दैट कि लेफ्ट से बिल्कुल जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है उस पॉइंट पे आते आते आपकी वैल्यू जो लेफ्ट से अप्रोच कर रही है और जो वैल्यू राइट से अप्रोच कर रही है, उन वैल्यूज को आप अपने फंक्शन में डालो। अगर वो वैल्यू जो है लगभग बराबर आ रही है, समवॉट इक्वल, तो इसका मतलब आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है वहां पे। ठीक है, वो हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी बाद में डिस्कस करूंगा। बट पॉइंट ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। लेट्स सी, मैं आपको वैल्यू डाल के प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, समझाने के लिए था। तो अभी हमने क्या समझा कि 2 पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड था, इसीलिए हमने लेफ्ट राइट से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हमको पता लग जाए कि x बराबर 2 पे लगभग वैल्यू क्या होगी। 2 पे तो एग्जैक्ट पता है हमें कि अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द की वैल्यू हम पता कर लेते हैं से। अब इसको इन्होंने अप्रोच करने के लिए ऐसे बता दिया कि लेफ्ट हैंड से जब आप अप्रोच करोगे तो उसको बोल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हो ना आप, जैसे 0 से 2 की तरफ जाओगे तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, मतलब 2 से छोटे साइड से अप्रोच कर रहे हो। लेफ्ट लेफ्ट मतलब क्या हुआ, 2 से छोटी वैल्यू हुई, तो 2 से छोटी वैल्यू बेटा क्या होंगी, 1 होगी, 0 होगी, 1.999 इस तरीके की छोटी वैल्यू होंगी। तो इसीलिए उसको 2 माइनस लिख दिया कि मतलब 2 से छोटी वैल्यू। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, है ना, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। और ऐसे ही तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप निकाल के देख लो। से मान लेते हैं x की कोई वैल्यू 2 माइनस आप 1.9999 कुछ वैल्यू ले लो, है ना, थोड़ी देर के लिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं। उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे से, तो 1.99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग 3.96। ठीक है, माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0.1। 0.1 हो जाएगा, ये लगभग 0.01, सॉरी 0.01। तो इस वैल्यू जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे 3.9 से, तो ये हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.01, नेगेटिव के दोनों ऑफ कोर्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो जो भी वैल्यू आए, मतलब हम वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो एक डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी कि फंक्शन की क्या वैल्यू है। अब ऐसे ही जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, मतलब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ बेटा, है ना, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, इसको कैसे लिखते हैं क्लियरली लिख के बताता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, मतलब 2 के पॉजिटिव साइड से। 2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 2 से वैल्यू ज्यादा, आप राइट साइड से आ रहे हो ना बेटा, तो राइट में क्या होंगे नंबर, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, फिर आप ऐसे आओगे, तो ऐसे आओगे तो 2 से बड़ी वैल्यू होगी ना यहाँ पे, जो भी वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2.01 या 2.001 कुछ भी वैल्यू मान लो, तो वो 2 से हमेशा ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे प्लस सिंबल से उसको डिनोट कर दिया। तो जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस आओगे, तो यहाँ पे कुछ आप क्या करोगे, 2.01 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.01 माइनस 2, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आके कुछ एक यहाँ फिक्स वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप फंक्शन को अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, और अगर ये वैल्यू जो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL अगर आता है तो आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट विल एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब लिमिट डिफाइन होगी कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि उसकी डिफाइन नहीं है लिमिट, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट बराबर आती है, मैं इसके एग्जांपल करके और सही से बता दूंगा कि दोनों वैल्यू के मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, बट पहले समझना जरूरी है। समझने के लिए वही है कि आपने क्या किया, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करी अपने फंक्शन को, क्योंकि दो पे डिफाइन नहीं हो रहा था। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो दो पे डिफाइन भी होंगे, है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे डिफाइन ही नहीं होंगे इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते नहीं। हम इसलिए नहीं निकालते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, हम जो है अगर फंक्शन डिफाइन है भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, फिर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। एग्जिस्ट करना मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट विल इक्वल टू योर राइट हैंड लिमिट, है ना। तो ये जो बेसिक बात हो गई कि भाई हम लेफ्ट से चलेंगे और राइट को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और राइट से अप्रोच करेंगे, और जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम मिलेंगे कन्वर्ज करेगी, मतलब अगर उस वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है बेटा, कन्वर्जेंस का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू आ रही है 2 माइनस पे और 2 प्लस पे, मतलब जो आपने वैल्यू डाली है ना छोटी छोटी, एक ये 2 माइनस पे आपने 1.99 डाली है और 2 प्लस पे आपने 2.01 डाली है, तो जो वैल्यू आएगी अगर वो वैल्यू लगभग बराबर है, अगर ये मतलब जो मैंने यहाँ लिखा है नीचे इक्वल आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आती है, ये अगर वैल्यू लगभग बराबर है तो उसको बोलेंगे कि वो वैल्यू जो है कन्वर्ज कर रही है, मतलब एक जैसी आ रही है। कन्वर्ज मतलब क्या होगा कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लगभग कोइंसाइड कर रही है, एक जैसी आ रही है, मिल रही है ना, तो उसको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोल दिया कि हाँ इस पॉइंट पे आके ये वैल्यू लगभग मिल जाएंगी, बट एग्जैक्टली दो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे फंक्शन भी डिस्कस करेंगे जो डिफाइन है बट उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम आएगा, मतलब जिनकी वैल्यू लगभग सेम आएगी, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो ये बेसिक लिमिट का फंडा है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पढ़ लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितनी वैल्यू आएगी वो भी बराबर हो उसके, है ना। तो ये प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि ये ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन की वैल्यू भी हमेशा उसके बराबर ही होगी। लेट्स सी ये एक अलग दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास एक और अच्छा एग्जांपल है कि मान लो यू हैव अ फंक्शन ऑफ सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। इस फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, यानी y कुछ नहीं है f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। तो ये क्या है, सिग्नम ऑफ x का फंक्शन आप सबको अगर याद होगा तो f ऑफ x बराबर उसमें होता है 1 होगा x ग्रेटर देन 0 पे, x बराबर 0 पे 0 होगा और x लेस देन 1 पे -1 होगा। ये आपका सिग्नम ऑफ x का ग्राफ है। ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये यहाँ पे 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई। अब क्योंकि x ग्रेटर देन जैसे 0 से बड़ा होगा x तो वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ओपन, क्योंकि 0 तो है ही नहीं वैल्यू, 0 पे 1 नहीं है, ऐसे यहाँ पे ओपन, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये वैल्यू ऐसे है। ये आपका सिग्नम x का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि अब आपको निकालनी है इसकी लिमिट x बराबर 0 पे, है ना। इस फंक्शन को आपको x बराबर 0 पे लिमिट निकालनी है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे, अभी भी पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको बराबर करनी है। अगर वो दोनों लिमिट बराबर आ गई हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमें ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम कैसे चेक करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा है कि लिमिट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी आर चेकिंग लिमिट एट x इक्वल टू x टेंड टू 0, ठीक है। x टेंड टू 0 होगा तो हम लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे होगा, लेट्स सी। मान लो आपका जो फंक्शन है, एक मिनट, तो वो आप जब लेफ्ट से अप्रोच करोगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। कैसे करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, पहले हम 0 को माइनस की तरफ से आ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से आप आओगे LHL इधर हो गया और ये राइट से आओगे आप तो RHL इधर हो गया। अब हम 0, क्योंकि हम 0 पे निकालना चाह रहे हैं इस बार, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ वो है वो 0 हो गया। तो x बराबर जब 0 माइनस की तरफ से आप आओगे फंक्शन में f ऑफ x में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, हमेशा जब लेफ्ट की साइड से आओगे, जब 0 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी
तो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए आप अपने फंक्शन में देखो, क्लियरली आपके फंक्शन में लिखा हुआ है कि जैसी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आपका फंक्शन जो है, सॉरी x लेस देन 0 नहीं, x लेस देन 1 नहीं है, x लेस देन 0 है, ठीक है। तो जैसे आपका फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 0 होगी, मतलब 0 से जैसी छोटी वैल्यू होगी तो आपकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, -1 ही आएगी, आंसर हमेशा -1 आएगा, ये आपको क्लियरली बताया हुआ है आपके ग्राफ में, ठीक है। अब आप सोचो, आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? तो राइट हैंड लिमिट आप सोचो क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव साइड से आप आ रहे हो, f ऑफ x जब आप निकालोगे तो वो क्या आएगी, जरा देख के बताओ सब लोग। जैसे 0 से जस्ट बड़ा होगा, 0 जब 0 के पॉजिटिव साइड से आएगी वैल्यू, तो वहां पे देखो क्लियरली डिफाइन है, वैल्यू 1 है, +1 है ना। जब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आपका +1 है आंसर। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, f ऑफ x एट x इक्वल टू 0 क्या है, 0। तो देखो तीनों वैल्यू अलग अलग हुई, आपकी x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, x बराबर 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, और x बराबर 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। मतलब क्लियरली यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिख रहा है आपको क्लियरली, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, मतलब लिमिट x tending to 0 minus f of x is not equal to limit x tending to 0 plus f of x, है ना। 0 प्लस पे जो लिमिट आनी है और 0 माइनस पे जो लिमिट आनी है वो क्लियरली बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो हेंस क्या है, सिंपल सी बात है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है एट x टेंडिंग टू 0। जब x टेंडिंग टू 0 जाओगे आप तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि 0 माइनस पे और 0 प्लस पे इस फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि एक्चुअल में 0 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में 0 पे वैल्यू कुछ भी हो, वो अलग भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उससे कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन हमारी दो ही चीजों का है कि लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, तो ही हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात क्लियर पता होनी चाहिए सबको, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अभी एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम। एक एग्जांपल क्या है, अभी मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3। f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आपको ग्राफ बता रखे थे मैंने, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, कुछ भी नहीं है, ये 0 मतलब x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू 3 है हमेशा, है ना। तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, ये 3 पे कट करेगा, यहाँ 1 होगा, कहीं यहाँ 2 होगा, वो तो ऊपर 3 हो गया, और x की अलग अलग वैल्यू होगी नीचे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया एफ एक्स इक्वल टू 3 का। तो अब आप ऐसे सोचो, इस फंक्शन के लिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे अब, है ना। एफ एक्स की वैल्यू 3 पे आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू 3 है, आप कोई भी अब आप सोचो इसकी हमें लिमिट निकाल लियो सपोज, है ना। वी आर कैलकुलेटिंग लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2, ठीक है, या x बराबर 2 पे हम जो है कोशिश कर रहे हैं इसकी लिमिट निकालने की से। तो जैसे ही हम ये कोशिश करेंगे तो देखो क्या होगा, आप पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, LHL कैसे निकालते हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, ऐसे निकालते हो। तो यहाँ पे कहीं मान लो ये 2 है, तो हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, पहले तो 2 से जस्ट पहली वाली वैल्यू कोई भी 1.99 होगी, 1.99999 कोई वैल्यू मान लो जो इससे जस्ट छोटी होगी, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब आप खुद देखो, इस पे फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, हर किसी वैल्यू पे फिक्स है आपकी वैल्यू, हर किसी वैल्यू पे, मतलब 2 3 5 6 4 0 1000 1 लाख 2 लाख इन्फिनिटी, हर किसी वैल्यू के लिए जो है आपका एफ एक्स हमेशा 3 ही आना है। तो आपकी वैल्यू 3 आ गई। अब सोचो आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, आप जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, मतलब आप पॉजिटिव साइड से आ रहे हो, है ना। आप जब पॉजिटिव साइड से आओगे तो यहाँ देखो ये जो जस्ट आगे वाली वैल्यू है 2.01 पे क्या वैल्यू होगी, है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अभी अभी तुमको बताई मैंने, किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे ग्राफ क्योंकि कांस्टेंट नंबर दे दिया ग्राफ का, तो आपकी वैल्यू हमेशा जो है 3 ही रहेगी, कुछ चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज होता नहीं है कभी, आपको भी पता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस आपने निकाला तो वो 3 आ गया। और एक और बात मजेदार इसमें यहाँ पे ये है कि जब एफ एक्स की वैल्यू आप एक्स इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हो, सॉरी हाँ x इक्वल टू 2 पे निकाल रहे हो,
वो वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है 3। तो देखो इस केस में तीनों बराबर आ गए, है ना। तो हमें अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ऑफ वो जो पॉइंट है कहने का वो यही है कि हमें इस वैल्यू से लेना देना नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अलग आ रही है, सेम आ रही है, या डिफाइंड है कि नहीं है, डजंट मैटर। हमको अपने पॉइंट पे रहना है कि अगर हमसे ये पूछा गया है कि लिमिट इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमको दिया हुआ है ना, कि पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिया हुआ है हमको 2, हमसे पूछा उसने कि आप ये बताओ कि जब 2 को अप्रोच करेगा एक्स तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो बस हमने राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट विल एग्जिस्ट एट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, क्लियर है सबको। इसको जो है आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो, लिमिट मतलब जो आप डेफिनेशन लिखते हो मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। आपका फॉर्मूला इस तरीके से कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कुछ जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है कि लिमिट x टेंडिंग टू, सपोज आप 0 पे निकाल लो उसे, है ना, x टेंडिंग टू 0, तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ सर आवाज x। क्लियर नहीं आ रही। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? बाकियों को आ रही है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मींस व्हाट, कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो लिमिट f ऑफ x, एक्चुअल में x माइनस h भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फॉर राइट हैंड लिमिट आप कैसे लिख सकते हो इसको, फॉर राइट हैंड एक्चुअली, फॉर राइट हैंड लिमिट आप कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x और लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, h जो है आपको 0 प्लस की तरफ से आ रहा है और आपको x पे वैल्यू चाहिए, है ना, तो x प्लस h हो जाएगा। 0 प्लस h से आएगा तो 0 प्लस h को आप x में जोड़ दोगे तो 0 प्लस की जो वैल्यू है वो h प्लस की ओर से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में क्या है कि आप ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई फंक्शन है से f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपके पास एक फंक्शन है। तो वी वांट टू फाइंड लिमिट, वी वांट टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, f ऑफ x, आपको ये लिमिट निकालनी है। तो हाँ, तो आपको ये लिमिट निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे, आपको फिर से भी ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ बनाना मैंने तुमको पहले बता दिया था। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कहीं 0 होगा से, ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, x बराबर 0 पे आपका 0 है ना वो वैल्यू, तो 0 है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, स्क्वायर भी है उसमें, ठीक है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और x बराबर -1 पे वैल्यू 0 भी होगी, तो ये कहीं -1 है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी वापस, और बीच में कहीं ये छोटी वैल्यू के लिए डिप मारेगा, है ना, इस तरीके से मान लो ये कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ आ जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई यहाँ पे, जहाँ पे कट कर रहा है ये -1 हो गई, ये वैल्यू तो 0 है ये, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। अब आपको वो कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 आपको fx की लिमिट बतानी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फॉर्मूले से सीखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, हम माइनस साइड से जा रहे हैं f ऑफ x में, है ना, तो माइनस साइड से जाएंगे आप f ऑफ x में, तो आप की कौन सी वैल्यू लोगे, आप मान लेते हैं कि हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं छोटी सी, जिसकी वैल्यू है 0.9999। 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, एक से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी, एक से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी, 0.999 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे वैल्यू तो बहुत होंगी इनफाइनाइट, लेकिन एक ये फॉर एग्जांपल 0.999 ले लेते हैं। तो fx में जब आप ये 0.999 डालोगे तो आपकी वैल्यू कुछ किस तरीके से आ जाएगी बेटा, 0.999 का स्क्वायर प्लस 0.999, है ना, क्योंकि आपने वैल्यू जो ली है वो 0.99 ली है, एक से जस्ट छोटी वैल्यू, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं साइड में लिख देता हूँ, x बराबर जो वैल्यू ले रहे हैं हम एक छोटी ले रहे हैं 0.999, ठीक है, ये 1 पे तो हमें चेक ही करना है,
और एक बड़ी वैल्यू ले लेंगे, इसकी वैल्यू मैं 0.101 लिख देता हूँ, है ना। तो इन वैल्यूज पे हम जो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 0.999 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, वो आएगा कुछ 0.998 इस तरीके से कुछ आएगा, है ना। इनका स्क्वायर कर दोगे तो प्लस 0.999, है ना, फिर से प्लस 0.999 कर दो तो वो कुछ आ जाएगी वैल्यू 1.997, मतलब लगभग क्लोज टू 2, है ना, नियरली क्लोज टू 2 आ रही है वैल्यू कुछ, है ना। ये आप दिमाग में रखो। अब आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे इस फंक्शन में, तो लिमिट में आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करोगे एफ ऑफ एक्स में। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए मैंने राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू बता रखी है, 1.01। राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे और लेफ्ट हैंड साइड से 1 के लिए अप्रोच कर रहे हैं ना, बीच में 1 रहेगा हमेशा, क्योंकि आपको 1 पे निकालनी है। तो लेफ्ट साइड से अपने अप्रोच कर लिया, अब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सिंपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1.01 का स्क्वायर प्लस 1.01, है ना। फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें वैल्यू डालने हैं मैक्स की केवल। तो जब आप ये करोगे तो 1.01 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ 1.02 या 01, हाँ कुछ भी लिख दो, ठीक है। प्लस इसमें आप 1.01 कर दोगे वापस, तो टोटल वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 2.03। तो अगेन देखो ये 2.03 भी उतनी छोटी वैल्यू है, ये क्लोज टू 2 है, ये भी क्लोज टू 2 है। तो आप ध्यान से देखो आपकी जो लिमिट है वो 2 माइनस और 2 प्लस पे लगभग बराबर आ गई है ना। सॉरी 1 माइनस और 1 प्लस पे लगभग बराबर आ गई है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इज नियरली इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक बात तो साफ है कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट तो एग्जिस्ट करती है। अब लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें और है समझने की, वो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ये तो हमारा बेसिक हो गया, मेरा पर्पज ये नहीं था ऐसे सवाल अब आप कर लोगे कि 1 माइनस डालना है 1 प्लस डालना है, तो बच्चों का खेल है ना। पर्पज ये है कि आप जब ऐसा समझो कि जब मैंने लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस डाली, है ना, फंक्शन क्या था आपका f ऑफ x था, बराबर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ एफ एक्स की जगह, है ना। फिर मैं इसको ऐसे भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे मैंने तोड़ दी लिमिट। अब देख लेते हैं तोड़ के आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने तोड़ा तो लिमिट में जब x माइनस मतलब x के 1 माइनस वैल्यू जो थी 1.999, अगर मैं उसमें वैल्यू डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 0.9999 का स्क्वायर प्लस दूसरी लिमिट जब आप खोलोगे x टेंडिंग टू 1 माइनस x में वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू तो 0.99 ली है आपने 1 माइनस के लिए, तो इसमें आपने 0.99 जोड़ दिया। तो देखो ध्यान से यही सेम चीज ऊपर आपने करी है इस फंक्शन के लिए, ये यहाँ पे ये सेम चीज करी है आपने यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू आपकी फिर से सेम आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका एल्जेब्रिक सम है बीच में, जो एल्जेब्रिक सम है अगर किसी फंक्शन में, तो आपकी लिमिट है वो देखो आराम से ब्रेक हो जाती है। आप इजीली उस लिमिट को जो ब्रेक कर सकते हो एल्जेब्रिक सम में। मतलब अगर कहीं पे भी इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x, इस पे आपको लिमिट निकालनी है तो आप इस पे लिमिट इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो प्लस करके बीच में, है ना। पहले इस पे लिमिट निकाल ली साइड में, फिर इस फंक्शन की लिमिट निकाल ली प्लस इस फंक्शन की लिमिट निकाल ली, और फिर आप तीनों को सम कर दोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। इसका ये मतलब है कि एल्जेब्रिक सम में आप जब करोगे तो लिमिट ब्रेक हो रही है, अब जब प्लस में ब्रेक हो गई है तो मेरे हिसाब से माइनस में भी होगी। तो ये कुछ मैं इसके आगे एल्जेब्रिक वो बता देता हूँ कि कुछ रूल्स हैं, वो क्या क्या रूल्स हैं वो मैं अगले पेज पे लिखा दूंगा। समझ में आया? पहले हमने लिमिट एक्स एल्जेब्रा में क्या कर रहे हैं हम कि पहले लिमिट एक्स स्क्वायर पे लगाई थी एक्स 1 माइनस की, और फिर लिमिट एक्स पे लगाई थी हमने 1 टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, सॉरी। तो जब इस पे लगाई थी आपने ध्यान से देखा तो इंडिविजुअली इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, एग्जिस्ट कर रही थी ना, क्योंकि पूरे फंक्शन की जब वैल्यू निकल के जो आई थी और वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आई थी, दैट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट थी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सम जो ये दो फंक्शन हम ब्रेक कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शन की ना इंडिविजुअल लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप जो है अलजेब्रा क्लीन लिख सकते हो। मतलब इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ। नेसेसरी कंडीशन मतलब जरूरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि लेट
लेट करके लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि f of x and g of x are two functions ठीक है, are two functions such that दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, है ना, सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू किसी कांस्टेंट a पे f of x एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पे किसी फंक्शन gx की विल एग्जिस्ट, है ना, एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है मतलब लिमिट है, लिमिट डिफाइन हो रही है इन दोनों की इंडिविजुअली फंक्शन की किसी a पे, a मतलब कोई भी कांस्टेंट जैसे 2 3 5 6 कोई वैल्यू पे आप निकाल रहे हो, तो ये नेसेसरी कंडीशन यही है कि आपके जो दोनों फंक्शन है इनकी इंडिविजुअल लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप ये लिख सकते हो। पहला क्या है कि समेशन हो, है ना, सम ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, सम ऑफ टू फंक्शंस में आप लिख लो क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू a, अगर आपके फंक्शन दो जुड़ रहे हैं f of x प्लस g of x, कहीं दो फंक्शन जुड़ रहे हैं तो आप इनको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a, f of x को अलग लिख सकते हो, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a, g of x को अलग लिख सकते हो, पहली चीज, पहला रूल, ठीक है। सेकंड, अब जब मैंने बताया था कि सम पे लग गया तो फिर वो नेगेटिव पे मतलब डिफरेंस पे भी लगेगा ही लगेगा, तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, तो दोनों फंक्शन के डिफरेंस पे भी वो लगेगा फॉर्मूला, मतलब लिमिट वाला जो फॉर्मूला है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस g of x, अगर कोई फंक्शन है तो आप उसको लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g of x, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब थर्ड, मान लो कि मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रोडक्ट में कैसे लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट में क्या है कि मान लो कि लिमिट लगी हुई है यहाँ पे x टेंडिंग टू a, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है fx इंटू gx हो रहा है, तो आप इसको भी तोड़ सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x अलग कर लो इनटू लिमिट x टेंडिंग टू a g of x को आप अलग लिख दो और फिर बाद में दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब लिमिट अलग अलग निकाल के उनका मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आंसर सेम ही आएगा, ये मतलब है। चौथा इसी का भाई है प्रोडक्ट का ही, कि मान लो प्रोडक्ट किसी फंक्शन में जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो, मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इन अ फंक्शन, ठीक है, इन अ फंक्शन, तो किसी फंक्शन में कोई सी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मान लो कि कहीं पे लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू a k इनटू f of x, k क्या है, कोई कांस्टेंट है, जो मतलब जैसे मान लो कहीं फंक्शन रहता है 3x 4x 8x ऐसे लिखा रहता है, तो जब कभी भी इस तरीके की लिमिट आपको डिफाइन करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, k इनटू लिमिट x टेंडिंग टू a f of x। देखो कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट लग नहीं सकती, क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि कांस्टेंट बेटा वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। अब 4 5 6 या 10 कोई वैल्यू फिक्स लिखी हुई है, उस वैल्यू पे आप लिमिट लगाओगे भी तो आप क्या उसमें कुछ वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट को बाहर लिख लो और एक्चुअल में जो फंक्शन है उसमें आप वो लगा लो। पांचवा, और ये पांचवा है कि डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, है ना, कि मान लो आपका डिवीजन हो रहा हो दो फंक्शंस का, अब इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डिवाइडेड बाई g of x अगर लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू a g of x, अलग अलग लिख सकते हो, प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड। एक चीज और है यहाँ पे, तुम सबको पता है हर में अगर कोई चीज है तो लिमिट x टेंडिंग टू a g of x जीरो नहीं होगा कभी भी, ये तुमको पता है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया। प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड तो है, भाग में भी लिमिट टूट जाएगी, लेकिन वहां एक चीज होनी चाहिए कि लिमिट जो आएगी भाग वाले फंक्शन की, यानी हर की जो लिमिट आएगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर वो जीरो हो गई तो ये फंक्शन जो है पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आया सबको? एक आखिरी और है, इसको लिख लीजिए ऊपर मिटा के, सिक्स्थ, इसमें क्या है कि पावर ऑफ फंक्शन, ठीक है, पावर ऑफ फंक्शंस, इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर मान लो लिमिट आपकी डिफाइंड है x टेंडिंग टू a f x की पावर g x,
एंड इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है से, तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इस फंक्शन की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हो कि नीचे भी अलग लिमिट लगा दिया जाए और ऊपर पावर में भी अलग लिमिट लगा दिया जाए, फिर बाद में इंडिविजुअली सॉल्व कर दिया जाए। इन चीजों की जो वो है, इनकी एप्लीकेशंस है ना, जो एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेशंस आपको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, जो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन सिर्फ फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होता है। आप जब क्वेश्चंस करोगे और तब जाके प्रॉब्लम्स आपको क्लियर